वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एग्रीकल्चर की क्लास नंबर 12, इसमें हम एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आईसीआर, वीएचई और यूपी कैटेट और जेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा है, चने का मुख्य हानिकारक कीट है। तो चने का मुख्य हानिकारक कीट फलीछेदक हो जाएगा, जिसका जूलॉजिकल नेम हेलिकोबर्मा अर्मीजोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलिकोबर्मा अर्मीजोरा, जो कि चने की फसल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र क्रांति किस फसल की किस्म है? तो जो राजेंद्र क्रांति है वो मेथी की किस्म है। किसकी हो जाएगी? मेथी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम बीज का बीजोपचार किया जा सकता है? तो राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से लगभग 10 किलोग्राम दलहनी फसलों के बीज का उपचार किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोठ की जाड़ियाँ व ज्वाल किसमें कहाँ विकसित की गईं? तो हो जाएगी राजस्थान के जोबनेर में। कहाँ? जोबनेर में। अगला क्वेश्चन है, चने की अवरोधी किस्म किसके प्रतिरोधित है, यानी किस रोग के प्रतिरोधित है? तो हो जाएगा विल्ट। किसके प्रति? विल्ट रोग। अगला क्वेश्चन, भारत में रबी मौसम में सर्वाधिक दलहन फसल उगाई जाती है। तो रबी मौसम में भारत में सर्वाधिक दलहन फसल उगाई जाती है मसूर। क्या उगाई जाती है? मसूर उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंग में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो मूंग में 25 यानी 25% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 25% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोठ में होने वाला पित्तसीरा मोजोक रोग का कारण है। तो जो मोजोक रोग होता है हमेशा ही वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजानस केजान का कुल होता है, यानी यहाँ केजानस केजान अरहर का बोटकल नेम है। तो पूछा गया है कि अरहर किस कुल का पौधा है? तो अरहर दलहनी कुल या लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। इसे फबेसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला है, निम्न में प्रोटीन का सस्ता स्रोत वाली फसल कौन सी? यानी निम्न में मूंग में सस्ती मतलब प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है और वो सस्ती भी हो? तो वो है मूंग में। यानी मूंग में 25% जो थी प्रोटीन पाई जाती है। अगला है, सबसे अच्छा प्रोटीन किस फसल से संबंधित या किस फसल से उपलब्ध होता है? तो बिगना रेडिएटा, ये मूंग का ही बोटकल नेम है, बिगना रेडिएटा। बिगना रेडिएटा में 25% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घुन कीट किस फसल में लगता है? तो हो जाएगा साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम किसका है? तो साइसर एरिटिनम चना का है। क्या है? चना का वोटकल नेम है। तो साइसर एरिटिनम यानी चने में घुन कीट लगता है। और वहीं केजानस केजान की बात करते हैं हम, तो वो हो जाएगा अरहर का। और ब्रेस्का जुन्सिया ये सरसों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदाम में क्षति पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? तो हो जाएगा खपरा बीटल। क्या हो जाएगा? खपरा बीटल। अगला है, सोयाबीन की उचित बीज दर है प्रति हेक्टेयर। तो सोयाबीन की उचित बीज दर हो जाएगी 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। क्या हो जाएगी? 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरहर के बीजों में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? यानी अरहर में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है? तो वो होता है 60%। कितना? 60%। और कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनमें तत्व होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और अरहर में ये 60% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम समय में पककर तैयार होने वाली अरहर की कौन सी किस्म है? तो वो हो जाएगी PPH4। क्या हो जाएगी? PPH4। वहीं अरहर की प्रथम संकर किस्म की हम बात करते हैं तो हो जाएगी ICPH8। क्या हो जाएगी? ICPH8। और वहीं प्रगति और प्रभात भी अरहर की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मृदाओं में से सर्वाधिक धनायन विनिमय क्षमता वाली मृदा है? तो हो जाएगी मृत्तिका दोमट। क्या हो जाएगी? मृत्तिका दोमट मृदा में सर्वाधिक धनायन विनिमय की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ग्राम के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो जो रेड ग्राम होता है उसे अरहर को जाना जाता है। और अरहर का बोटकल नेम केजानस केजान हो जाएगा, जो कि लेगुमिनेसी कुल का पौधा है और जिसमें कार्बोहाइड्रेट 60% यानी 60% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्केल, अर्ली बेजर, बॉर्नविलो एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्म है? तो हो जाएगी मटर की, यानी पी की। किसकी हो जाएगी? मटर की, जिसका बोटकल नेम पाइसम सटाइवम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? तो ग्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर हो जाएगी 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। कितनी? 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों हेतु एनपी का उपयुक्त अनुपात क्या है? तो दलहनी फसलों हेतु एनपी का उपयुक्त अनुपात 1:2:1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1:2:1। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंकुरित मूंग के दानों से विटामिन संश्लेषण होता है। मतलब जो अंकुरित मूंग के दाने होते हैं उनसे किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो हो जाएगा विटामिन सी। किसका हो जाएगा? विटामिन सी का। विटामिन सी का अंकुरित मूंग के दानों से संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, मूंग की किस्म जो वर्षा व गर्मियों की ऋतु दोनों में उगाई जाती है, तो हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, हो जाएगी टाइप 44, या इसी का दूसरा नाम हो जाएगा पूसा वैसाखी। क्या हो जाएगा? पूसा वैसाखी। ये किस्म वर्षा व गर्मियों दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है। वो कौन सी किस्म है? तो हो जाएगी टाइप 44 या पूसा वैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, उड़द का उद्गम स्थल है। तो उड़द का उद्गम स्थल इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया कौन सी फसल के दानों से बनाते हैं? यानी जो विश्व में प्रसिद्ध है बीकानेरी भुजिया, उसको मोठ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मोठ के दानों से। यानी एक मोठ फसल होती है, उसके दानों से विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चावला का उत्पत्ति स्थल है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका प्रयोग दाल, चारा व हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो हो जाएगी मूंग। और मूंग में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। अगला क्वेश्चन, जिसका और मूंग का बोटिकल नेम बिगना रेडिएटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज एवं पूसा 2 फसली किसकी उन्नत किस्म हैं? तो हो जाएंगी लोबिया की। किसकी? लोबिया की। ये सभी किस्में लोबिया की हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण हेतु इम्जेथाइपर का उपयोग कब किया जाता है? यानी जो इम्जेथाइपर या परयूसूट का प्रयोग कब किया जाता है? वो किया जाता है अंकुरण के पश्चात। यानी आपने फसल को बोया, उसमें अंकुरण हो गया, उसके पश्चात आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के बाद फसल चक्र में धान्य फसल बोने पर, यानी जो आप दलहनी फसल आपने मान लिया बो दी, उसके बाद आप धान्य फसल बोने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है। उसमें क्या होती है? घट जाती, क्योंकि दलहनी फसल की जड़ों में राइजोबियम यानी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे वातावरण की शुद्ध नाइट्रोजन का खेत में स्थिरीकरण कर देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप धान्य फसल बोएंगे तो उसमें नाइट्रोजन को आपको डालना हो। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, टेट्राजोलियम टेस्ट निर्धारण करता है, तो वो करता है बीज की जीवन क्षमता को। किसका? बीज की जीवन क्षमता को। ये क्वेश्चन ICAR, VHE और यूपी कैटेट जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से ऊपर आना क्या किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो होता है इपीजीएल। क्या होता है? इपीजीएल। इपीजीएल होता है। अगर मृदा सतह से अंकुरण के समय बीज पत्र का भूमि से, जो बीज पत्र होते हैं उनका भूमि से ऊपर आना, इपीजीएल प्रकार का अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1135 इंपॉर्टेंट है। भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया, वो किया गया सन 1966 में। भारतीय बीज अधिनियम सन 1966 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सीड पॉलिसी यानी राष्ट्रीय बीज पॉलिसी किस वर्ष प्रारंभ हुई या आरंभ हुई? तो वो हुई सन 2002 में। किसमें? सन 2002 में। अगला है, भारतीय बीज अधिनियम पारित किया गया, क्वेश्चन डबल है तो है 1966 में बताया गया, ये क्वेश्चन ऊपर वाला है। अगला है, पंजीकृत बीजों के थैलों पर कौन सा टैग होता है? यानी पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड बीजों के थैलों पर कौन सा टैग होता है? वो होता है ब्लू कलर का, यानी नीले कलर का टैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनक
के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को कहते हैं? वो कहते हैं नाभिकीय बीज। क्या कहते हैं? नाभिकीय बीज यानी हब सीड। क्या कहेंगे? हब सीड या नाभिकीय बीज।